राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और मैं हूँ सीमा। और आज है 25 अप्रैल और दिन है शनिवार। और इस टाइम पर सुबह के 11 से ऊपर का टाइम हो चुका है। 11 और 11:30 के बीच का ये टाइम है, सही टाइम मुझे नहीं पता। और आज है स्पेशल ब्लॉग, आप लोगों को पता चल ही चुका है वैसे। पता है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता तो टाइटल देख करके पता चल गया होगा। तो बस सुबह से कोई टाइम नहीं लगा क्योंकि अपने काम वाम निपटाए, थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था। और बस फिर नहाई, तैयार हुई। तो बस उसके बाद कोई आ गया था। और कौन आया था यूट्यूब की तरफ से मेरे बर्थडे पर, तो वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। बस फिर चाय पानी दिया और चाय पानी देने के बाद आ गई थी मैं सीधा रसोई में, क्योंकि मुझे चढ़ानी थी सब्जी और मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ खाना बनाने में। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोले की सब्जी। और छोले मैंने सुबह में ही रख दिए थे हांडी में डालकर, हारे में उबलने के लिए, काम करने से पहले ही। और वो उबल चुके थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब तड़का भी लगा देती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बस काम निपटाना था अपना। तो बस यहाँ पे जो मसाला है अपना वो तैयार किया है। और अच्छी तरह से मैंने इसकी रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि अभी मैंने शेयर की थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ मैं आपको। और वीडियो फिर ज़्यादा भी लंबा हो जाएगा तो इस चक्कर में भी। तो बस मसाला तैयार हो चुका था। अब हमने जो छोले उबाल के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। बस जिस हिसाब से आप रखना चाहते हो तो उस हिसाब से पानी डाल लें। और बस मिला करके ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम अपने जो बाकी के काम में निपटाऊंगी, आटा वगैरह लगाऊंगी, तो उस टाइम तक जो छोले हैं वो बन जाएंगे, क्योंकि उबल चुके हैं तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपना जो आटा है वो लगाने के लिए। और आज आटा लगाते टाइम पे बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही थी भटूरे के लिए आटा। तो मैदे में मैंने सूजी, मोयन डालते हैं, और नमक और दही मेरी माँ रखना भूल गई थी, तो उसकी जगह मैंने थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी जो लस्सी थी वो डाल ली थी। लेकिन एक बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई, जो बेकिंग पाउडर हम डालते हैं वो मैं डालना भूल गई और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। पूरा आटा मैंने लगा दिया। और आटा लगाते टाइम पे मुझे ये हो रखा था कि जैसे मैं इसमें कुछ कोई चीज़ ऐसी है जो मैं ऐड करना भूल गई हूँ, लेकिन उस टाइम पे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई। और फिर आटा लगाने के बाद जब मैं केक सजाने के लिए चॉकलेट देख रही थी डिब्बे में, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि बेकिंग पाउडर तो यहाँ पे रखा हुआ और मैंने उसमें मिलाया ही नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा इस बात पर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और भटूरे तो बिना फूले तो हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो अब भटूरे तो नहीं बनेंगे। तो इस वजह से फिर मुझे पूरियाँ उतारनी पड़ी उससे, आटे की। तो एकदम से जो प्लान है वो चेंज हो गया, थोड़ी सी जो कमी से ही। और जो अपना आटा था वो लगाने के बाद तब तक आटा सेट हुआ, उस टाइम तक मैंने अपना जो केक सजाया। और केक मैंने दोनों अपने घर पे ही बनाए थे, क्योंकि बाहर से तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी मिठाई भी नहीं मिल रही थी। हम सब जगह पूछ के आए, कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो मैं केक तो बना लेती हूँ, अब और चीज़ें तो नहीं इतना जल्दी कुछ ऐसे बना सकते। तो एक मैंने बनाया था मिल्क केक, और उसकी जो पूरी क्लिप है वो मैंने निकाल के रखी हुई है, तो एक सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगी जो मिल्क केक की है वो। तो आप देख लेना। और बहुत ही अच्छा बना था। और ऐसी चीज़ों से बनता है, मतलब कि सारी चीज़ें हमारे घर पे होती है, ज़्यादा कुछ यूज भी नहीं करना पड़ता और ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं होता, बिल्कुल आराम से बन जाता है। और अच्छा भी बनता है और ख़राब होने का डर भी नहीं रहता। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बनाते तो हमारे मन में डर लगा रहता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कि बिल्कुल भी ख़राब ये नहीं होता है। चाहे आप फर्स्ट बार बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा। और जो दूसरा केक बनाया था मैंने ओरियो बिस्कुट से, तो वो भी अच्छा बना था वैसे तो। लेकिन उसमें मेरे से गलती रह गई, मैंने जो जिस बर्तन में मैंने डाला था वो थोड़ा सा छोटा रह गया, और फिर वो उबल करके, मतलब वो जब वो उसने फूलना शुरू किया तो वो बाहर निकल गया। तो वो थोड़ी सी उसमें कमी रह गई थी, लेकिन फिर वो भी फिर भी ठीक था, इतना ये भी नहीं था। तो दोनों ही केक की मैंने क्लिप निकाले थे, लेकिन उस केक की क्लिप तो मैं नहीं शेयर करूंगी आपके साथ। एक दो तो उसके बीच में से डिलीट हो गई, और फिर तब इतना अच्छा बना ही नहीं अच्छे तरीके से, तो फिर दिखाना तो क्या बनता है उसका। तो लेकिन हाँ, मिल्क केक की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ से जरूर शेयर करूंगी। और बस उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे अपनी जो पूरियाँ हैं वो बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे जो पूरी हैं वो बेल रही हूँ। और यहाँ पे पूरियाँ कौन तल रहा है, चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरे बर्थडे पर मुझसे मिलने के लिए आई थी मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर रितु बेनीवाल।
और बहुत अच्छा लगा मुझे रितु से बात करके, क्योंकि बहुत ही अच्छा नेचर था इनका, बिल्कुल मिलनसार। तो बस हम अपनी जो पूरियां हैं वो यहाँ पे बना लेंगे, क्योंकि पूरियों का काम ऐसा हो जाता है अगर हम पहले बेल करके रख लेते हैं फिर तो हम आसान से एक बंदा बना लेता है, लेकिन साथ साथ में बेल रहे हूँ और साथ साथ में तल रही हूँ और जल्दबाजी थी, तो इस वजह से जो रितु है वो मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही है। और जब भी कोई हम उम्र इस तरह से देवरानी जेठानी बहन साथ में मिल करके हम काम करते हैं तो बिल्कुल भी उस काम का पता नहीं चलता, ना थकान होती है हमें, ना बोरियत आती है, और इतनी झटपट से बिल्कुल ये लगता है कि हमने जैसे काम नहीं किया, बातों बातों में हम अपना बहुत सारा जो काम है वो निपटा लेते हैं। लेकिन देवरानी जेठानी के मामले में मैं अपने आप को अभागिन ही समझती हूँ, क्योंकि ये प्यार मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला और मेरा मन होता है मिल करके काम करने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी अगले बंदे का व्यवहार वही होता है, तो फिर हमें मन मारकर कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ता है। और जब भी कोशिश होगी हमारी तरफ से ही होती है, हमारी तरफ से ही हुई है और आगे भी होगी तो हमारी तरफ से ही होगी। कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं मिलवा रही हूँ आपको रितु से, तो मिल लीजिए, ये है हमारी बहुत ही प्यारी बहन। तो यहाँ पर आपको ये हेलो बोल रही है। और बस अपनी जो पूरियाँ थी वो बनाने के बाद आगे थे हम यहाँ पे अपने जो केक हैं वो उसकी कटिंग करने के लिए। और केक को बस मैंने ऐसे ही जो बादाम होते हैं गोला घिस करके, चॉकलेट और गोले को मैंने घिस लिया था और बादाम को छोटा छोटा काट लिया था, और फिर बस वही बिस्कुट और जो टोफियाँ थी उससे मैंने सजा लिया, और मोमबत्ती वगैरह कुछ नहीं था, सिंपल जो केक की कटिंग मैंने की थी। आप लोग समझ सकते हैं लॉकडाउन में ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मिल रही थी। और जो केक कटिंग है वो आप हमारी जो रियल आवाज़ है उसमें इंजॉय कीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. लो भाई, सबसे पहले आपके लिए खा लो ले ले। नहीं खाना, क्या कह रहे हैं, वो आप ही गुस्सा हो बेटा, वो बड़ा है। हाँ केक आई, अरे हम भेज देगा फोटो। ला रोड दिया उसमें वीडियो बना, ला बस तो उधर बैठ जा देख, और तो बना रही तुझे मैं भुंडी आवा है। हाँ आड़ तो बना काटो, ठीक है रुक जा, होगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कौन पकड़ा है? अलजोती तू पकड़ फोन, पहले आंटी ने दे दो, बाद में ले खा जा सारा लाइव लीजिए। क्या हो गया, लड़ना पड़ी हो? लड़ते हमारे सामने तुम का हमारे भाई ने ना भी मारी तो शर्म कर ले। तो इस साइड घुमा, इस साइड। आरती से वो खड़े गए मोनू Monu, Ajay, 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 Ajay.
खवाया इन तक। मेरा जन्मदिन है, मेरे तो केक नहीं खवाया इनने। तब ना बुलांदी मैं इसने कहूँ। देख लो सबूत है, खान लग रही है। हाय बोलो। बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कही थी जाना लेके जा रहे हैं बाहर। हाँ? ना जाना लेके गया, वो शरारत करा था। आ गया हम तो कल लेके देखे जाओ वीडियो में लेवांगे ले बेबे। वाह मुझे आम चढ़ी। ले तेरा नाम क्या है? यार ये कहाँ बंदा है? भैया का नाम क्या है? देखो भैया आपके नाम का भाई का सुन ली लो कागज अच्छी काम। किसका रह गया? मेरा तेरा मोटी हो जाऊंगी। किसका रह गया? देख ले जी जा रहा थे हमें। ओ यू क्यों रहा है? यू ऊपर क्यों रहा है? आज तो केक के साथ साथ इसने भी पीट दे थोड़ा थोड़ा। अपने वीडियो केड़ा बना है? ये बना बाय। तो यहाँ पे हमारी जो केक कटिंग है वो हो चुकी है और अब खाएंगे हम अपना जो खाना है। वो खाना मैंने लगा लिया है और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे उस टाइम पे जिस टाइम पे केक कटिंग हो रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि केक कटिंग के टाइम पे वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस हो रखी थी जो भी मेरे ग्रुप मेंबर के भी हैं उनकी आपस में। तो स्पेशल मुझे बोला गया था कि जिस टाइम पे केक कटिंग हो उस टाइम पे बताना और हम वीडियो कॉल करेंगे और कॉन्फ्रेंस पे लेंगे सभी को। तो बस वही चल रहा था। तो ये मत सोचना कि थोड़े से लोगों ने ही केक कटिंग कर ली। लॉकडाउन में भी मेरे साथ इतने लोग थे क्योंकि 7 लोग थे वो मेरे साथ फ़ोन पे जुड़े हुए थे और मेरे पास भी काफ़ी बच्चे भी थे, एक दो कैमरे के पीछे भी खड़ा था। और बस अब यहाँ पे हम अपना जो खाना है वो खा लेंगे। और रितु से मैं आप लोगों को मिलवा ही चुकी हूँ और रितु के जो पास में बैठा हुआ है ये है रितु का बेटा अर्पित। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनसे भी मिलवा देती हूँ। और मेरे पास जो छोटा बेबी बैठा हुआ है वो है मेरी सिस्टर का बेटा और लड़कियों से आप मिल ही चुके हो। और ये है मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी यहाँ पे हो रखी है। आप लोगों को पता, आप लोग बोलते भी रहते हो, मुझे फ़ोन आते हैं उस पर भी बोलते हैं कई कि दीदी उसको भी दिखाया करो, उसको भी वीडियो में लिया करो, अच्छा लगेगा, उसका भी घर दिखाया करो। तो देखिए ये बात नहीं है कि इसको वीडियो में आने से दिक्कत है या इसके परिवार के किसी भी मेंबर को वीडियो में आने से दिक्कत है। इनके घर वालों ने आज तक कभी नहीं बोला, बल्कि ये खुश होकर के आते हैं और ये बोलते भी है कि अगर घर पास होता तो मैं भी आ जाती, कुछ काम करवा देती वीडियो में। और लेकिन मजबूरी है क्योंकि घर थोड़ा सा दूर है और 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और एक इनकी जो मतलब शॉप है घर पर ही, जो जनरल स्टोर का सामान होता है, कपड़ा वगैरह रखा रखा है इन्होंने। तो उसमें फिर जो ग्राहक हैं वो आते जाते रहते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो इस वजह से फुर्सत नहीं मिलती। और ये था जो बर्थडे व्लॉग था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अगले दिन आएगा यानी कल आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इकट्ठी ही बनाई थी वीडियो, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा कट लगाने के बाद भी 30-35 मिनट की वीडियो हो गई। तो फिर इतनी लंबी वीडियो नहीं देखी जाती, आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो इस वजह से सोचा कि चलो मैं इसके 2 पार्ट बना देती हूँ। तो इस वजह से बीच में मुझे कट लगा के इसी तरह से यहाँ पे वीडियो का एंड करना पड़ेगा।
और इससे आगे की जो वीडियो है वो आगे आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जिसमें हमने थोड़ा बहुत डांस वांस किया और गिफ्ट दिखाऊंगी, थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ बातें की थी तो वो सब। और बस इस वीडियो को आप यहाँ पे इसी तरह से एंड करते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से जल्दी ही जो पार्ट 2 के साथ। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।